नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरएससीएट एग्जाम 27 अप्रैल का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की आप सभी के सामने हिंदी और अंग्रेजी और सभी चारों सेट्स की मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पेपर दे दिया है तो आंसर की मिला नहीं है तो आप अपना पेपर ओपन कर लीजिए और एक एक करके सभी प्रश्नों को टिक मार्क करते रहिए। ये पेपर सी है, ए बी सी डी सभी का आप इसी में से मिला सकते हैं, सब में सेम क्वेश्चंस है, बस सीरियल चेंज ऊपर नीचे है तो सीरियल आप आगे पीछे करके देख लेना। मित्रों, वैकेंसी गुरु से जितना पढ़ा है सेम टू सेम प्रश्न मिले हैं। चलिए आइए मिलाते हैं, उम्मीद है आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। एक्सेल में वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? नई वर्कबुक बनाने के लिए न्यू वर्कबुक दोस्तों कंट्रोल एन। आज सुबह की मॉर्निंग क्लास में बताया था कि नई वर्कबुक बनाना है तो कंट्रोल एन का यूज करना है। एक्सेल में काउंट फंक्शन का यूज क्या है? कम से कम लगभग सभी वीडियोस में काउंट का फंक्शन का जो है प्रश्न आ रहा था कि काउंट यानी होता है संख्याओं, मतलब गिनना, तो उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं। आज सुबह की क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था और उम्मीद आपने सही किया होगा। एक्सेल में फ्रीज पेन को कैसे लागू किया जा सकता है? हाउ टू एप्लीकेबल फ्रीज पेन कमांड्स इन एमएस एक्सेल। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, व्यू टैब में जाएंगे और फ्रीज पेन ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए किया तो बिल्कुल सही करके आए हो। ऐसे करके आप एक एक प्रश्न को मिलाते रहिए, ठीक है ना, टिक मार्क करते रहिए कौन से प्रश्न में क्या आंसर आपने किया। फिर लास्ट में टोटल मेरे को बताना वीडियो में कमेंट करके कि कितने प्रश्न सही रहे और वैकेंसी गुरु से पढ़कर कितना फायदा मिला। चौथा प्रश्न है, किस चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है? मैंने बताया था कि अगर समय के अनुसार आप अच्छे रुझान दिखाना चाहते हो तो आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हो। लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक्सेल में सभी फॉर्मूले कहां से शुरू होते हैं? बराबर के चिन्ह से। कम से कम 5 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ था अपनी वीडियोज और प्रश्नों में। छठा प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत करने की शॉर्टकट की क्या है? आज सुबह की ही क्लास में था कि पावर पॉइंट को अगर हमें शुरू से शुरुआत करना है तो F5 बटन दबाते हैं और बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आपने सबने सही किया होगा। अगला है, पावर पॉइंट में चित्र, आकृतियां और चार्ट इंसर्ट करने के लिए। मित्रों, पावर पॉइंट में इमेजेस, शेप्स, चार्ट कुछ भी लेना हो, मैंने बोला था पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी लेना हो तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इंसर्ट टैब इसमें आपने सही किया होगा। और दोस्तों आनंद आ गया होगा अगर आपने पेपर को अच्छे से पढ़ के किया होगा ना, तो सेम हूबहू प्रश्न मिले होंगे। देखो ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ था अपनी वीडियोस में। भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? मैंने बोला था भारतीय आईटी अधिनियम 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000। कम से कम 10 बार ये प्रश्न मैंने रिपीट किया था और ये प्रश्न जो है सेम टू सेम क्वेश्चन और ऑप्शंस के साथ मिला है। अगला, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप है? अब यहां पर आज सुबह ही मैंने बताया था कि अगर एमएस वर्ड को गूगल डॉक्स, गूगल ऑफिस में या फिर गूगल वर्क स्पेस में यूज करोगे तो गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह की क्लास में बताया था गूगल डॉक्स, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का ठीक आंसर आपने किया होगा। अगला है, लिब्रे ऑफिस में कौन सा घटक प्रस्तुति बनाने, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इंप्रेस का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस में किसका यूज करते हैं मित्रों? इंप्रेस का। अगला है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? मतलब एक इमेज को ऑप्टिमाइज करने का अर्थ क्या होता है? मतलब इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब गुणवत्ता को बिना खोए, यानी इमेज की गुणवत्ता भी खोती नहीं है और उसकी साइज भी कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका ठीक जवाब है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कम से कम 10 बार आया होगा। आप सबको मालूम है हर वीडियो में ये प्रश्न आता था कि सिस्टम रिस्टोर क्या होता है, यानी सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना, सिस्टम को पहले की स्थिति में लाना, ये सिस्टम रिस्टोर है। तो ऑप्शन बी आपने ठीक किया होगा। अगला, राजस्थान एसएसओ सुविधा का उद्देश्य क्या है? एसएसओ सुविधा का जो उद्देश्य है मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि विभिन्न सेवाओं के लिए लॉगिन आईडी प्रदान करना। कई लॉगिन आई गलत, कई नहीं, एक ही लॉगिन आईडी। नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक लाभ पहुंचाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अगर आपने ये किया है कि कई जो है सेवाओं का लाभ एक ही लॉगिन में मिलेगा तो आपका आंसर सही है। आईआरसीटीसी का सुबह ही आपको पूरा नाम बताया था, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऐसा समझाया था। आई मतलब इंडियन, आर मतलब रेलवे, सी यानी कैटरिंग खाना देने वाला, टी यानी टूरिज्म में घुमाने वाली और कॉर्पोरेशन सी का मतलब। तो आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आपने ठीक किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों अगर आपके सारे प्रश्न मिल रहे हैं ना
तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्लस कमेंट करके बताना वैकेंसी गुरु से पढ़कर कितने दिन में तैयारी करी और कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। 15 प्रश्न, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल यूज में लेते हैं? आज सुबह बताया था कि मतदाताओं के लिए एनवीएसपी पोर्टल बना है, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की जो है स्वास्थ्य कवरेज देती है? इसका बताया था आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना। इसके अलावा ठीक है, बिल्कुल सही है, पर ये राजस्थान के लिए पूछ रहा है क्या प्रतिवर्ष कौन सी योजना प्रति वर्ष 5 लाख तक की कवरेज देती है? हाँ, आयुष्मान भारत योजना ही देना है 5 लाख तक का, इसमें अगर आंसर आ रहा है तो। अगला, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल है? कितनी बार मैंने बताया था, राजस्थान में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो गवर्नमेंट से, मित्रों दोस्तों राजस्थान संपर्क का इस्तेमाल करते हैं। आपने सही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हो वैकेंसी गुरु से। वैकेंसी गुरु से पढ़कर विद्यार्थी कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। निम्न में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है? डाक मेल, फैक्स अभियान, सोशल मीडिया और घर घर बिक्री। इसका सही जवाब है सोशल मीडिया। यानी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है कहीं पे, तो आप कहां पर करेंगे? सबसे ज्यादा लोग कहां पर जुड़े होते हैं? मार्केटिंग यानी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, तो आप फेसबुक पर देंगे, ठीक है, आप जो है यूट्यूब पर ऐड करेंगे, आप इंस्टाग्राम पर ऐड करेंगे, तो सोशल मीडिया। अगला है, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता रखती है? डी रैम, डायनामिक रैम प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है। मैंने कई बार बताया वीडियोस में, डी रैम मतलब डायनामिक रैम जो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है? मैंने बोला था ड्रम और फोटो सेंसिटिव टोनर कहीं पे भी जाए, सूखी स्याही पाउडर, तो लेजर प्रिंटर होता है वहां पर, ठीक है। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है? आप सबको मालूम होना चाहिए मित्रों कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है, आपके हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच प्रदान करता है। आज सुबह की क्लास में मैंने बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। अगला, विंडोज 11 में कौन सी विशेषता कई खुले हुए ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा है? ठीक है, इसका सही जवाब है टास्क व्यू। मतलब अलग अलग विंडोज खुली हुई है, उनको अलग अलग देखना हो तो और चेंज करना हो तो टास्क व्यू का इस्तेमाल आप करेंगे। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायल अप की आवश्यकता नहीं होती है? मित्रों, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वीडियो से ये प्रश्न मिला है और वेबसाइट पर भी था। डीएसएल जो कि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कनेक्टिविटी घर घर में और व्यवसाय में उपलब्ध करवाता है। आपने किया है अगर डीएसएल तो बिल्कुल ठीक है। डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या है? मैंने कितनी बार, कम से कम 5 बार रिपीट हुआ होगा, ये हर लाइव में आता था। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, डोमेन नेम को आईपी में बदलता है। ऑप्शन बी ठीक आंसर है। 25वां प्रश्न है, कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है? वेब क्रॉल करके और इंडेक्स बनाता है, मतलब सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है, इसे हम वेब स्पाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वेब स्पाइडर कहते हैं। ऑप्शन सी। और अगर आपने वैकेंसी गुरु से तैयारी नहीं करी है, कई विद्यार्थी ऐसे भी जो पढ़ने ही नहीं आए, केवल आंसर की मिलाने आ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा वैकेंसी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान पुलिस, पटवारी और आने वाले कंप्यूटर से संबंधित 4th ग्रेड जो भी एग्जाम होंगे ना, उनकी तैयारी वैकेंसी गुरु करवाएगा और हूबहू प्रश्न मिलेंगे इसी प्रकार से। 26वां प्रश्न है, रुपे कार्ड किस संगठन ने लॉन्च किया? आपको मैंने कई बार बताया कि रुपे कार्ड एनपीसीआई ने जारी किया है, पोस मशीन भी एनपीसीआई ने जारी करी है, ठीक है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है? ई कॉमर्स का वह मॉडल जो डायरेक्ट उपभोक्ता को बेचने में काम में लिया जाता है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय से सीधे ग्राहक। इसमें बिचौलिए समाप्त हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। राज ईवोल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सबको मालूम होना चाहिए। राज ईवोल्ट का मुख्य उद्देश्य कई बार मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से स्टोर करने का काम करता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म आईआईटी से मुफ्त MOOC ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? इसका नाम है NPTEL। ऑप्शन बी। अगर आपने किया ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? आज ही सुबह बताया था मैंने, ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कल शाम को लाइव क्लास में बताया था एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल शाम के लाइव में भी देखा होगा आपने।
एंड्रॉइड बताया था मैंने, ठीक है। अगला, किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग अगर कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फॉर्मेट पेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां। और ध्यान रहे ये सभी प्रश्न आपने मिला लिए, फिर भी अगर आप एबीसीडी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु। वैकेंसी गुरु के होम पेज पे आंसर की का लिंक मिल जाएगा, वहां से आंसर की आप देख लेना, पीडीएफ में एबीसीडी की मिल जाएगी, मिला लेना, ठीक है। ये बेस्ट तरीका रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना वैकेंसी गुरु को मत भूलना, जीवन में बहुत काम आने वाला है। वर्ष 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? मैंने आज ही सुबह बताया था कि अगर 2019 का पूछे तो .docx बताया था ना, लास्ट में x आएगा। और अगर 2003 का पूछे तो doc आएगा। तो आपने बिल्कुल सही किया होगा ऑप्शन डी। अगला, और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका पेपर इतना अच्छा होगा कि मैं सोच नहीं सकता, मैं मतलब बिलीव नहीं कर सकता इतना अच्छा पेपर आएगा और आप सबने इतना अच्छे से किया होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप में से कई विद्यार्थी रेगुलर तैयारी कर रहे थे ना, उनका तो धांसू पेपर गया होगा। 33वां प्रश्न है, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के विकल्प। पैराग्राफ स्पेसिंग और अलाइनमेंट ये ऑप्शंस अपने जो रहते हैं वो होम टैब में होते हैं। कौन से टैब में होते हैं? आप सबको मालूम है, एमएस वर्ड के होम टैब में स्पेसिंग होता है, ठीक है। और ये आज सुबह या कल की क्लास में था ये कि मैंने बताया था इंडेंट और स्पेसिंग जो होता है वो होम टैब में होता है। अगला, एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल बी, आज ही सुबह बता दी थी, कंट्रोल बी बोल्ड करने के काम में आती है। अगला है, पावर पॉइंट में चुनी गई स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए कई बार मैंने बताया डुप्लीकेट बनाने की कंट्रोल डी शॉर्टकट होती है। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही रहे कमेंट करना। तैयारी कैसी थी वैकेंसी गुरु की? ऑनलाइन टेस्ट देकर क्या फायदा हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के क्या फायदा हुआ? ऐप डाउनलोड करके क्या फायदा हुआ? सारी जानकारी कमेंट में दे। आपकी कमेंट जो अच्छी लगेगी उसको पिन करूंगा, लाइक करूंगा। दोस्तों, उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और वैकेंसी गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भविष्य में इसी प्रकार हम आपकी सहायता करते रहेंगे। नमस्कार, राम राम सा।